सो हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश स्पीकिंग की दुनिया में यानी कि डे 2 में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे ऐसे वर्ड्स को सीखने वाले हैं ना, जिनका प्रयोग करके आप यूं ही चुटकियों में इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। और ज़्यादातर जो आदमी बोलते हैं इंग्लिश इन्हीं सारे शब्दों का प्रयोग करके ही बोलते हैं। वो कैसे, चलिए आज के इस वीडियो में बताएंगे। वो भी आसान से भी आसान तरीका बताएंगे, ट्रिक के माध्यम से हम आपको इंग्लिश बोलना सिखाने वाले हैं। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना भी बिल्कुल नहीं आता है तो उनके लिए जितने भी वर्ड्स हम बताएंगे उन सभी का उच्चारण कैसे किया जाता है वो भी हम लिखकर बता देंगे, ताकि जिनको बिल्कुल नहीं आता है और एकदम शुरुआती लेवल से सीखना चाहते हैं वो भी सीख सके। यानी कि मेरे कहने का मतलब है, जिनको सिर्फ हिंदी आता है वो भी इंग्लिश पढ़ सके और इंग्लिश बोल भी सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए और ऐसे ही मेरे साथ रोज़ रोज़ इंग्लिश रीडिंग की, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो आपको अवश्य ही कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना और बोलना आने लगेगा और आप आसानी तरीके से सीख भी जाएंगे। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग बने रहिए, क्योंकि बूंद बूंद ही तालाब भरता है। तो रोज़ रोज़ प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको अवश्य ही आएगा, इंग्लिश पढ़ना हो या फिर बोलना हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 40 इंपॉर्टेंट यानी कि 40 महत्वपूर्ण इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी वर्ड्स यानी कि शब्दों को हम सीखने वाले हैं। और ये क्या है, डे 2 है। तो आप लोग डे 1 नहीं देखे हैं तो डे 1 जरूर देखिएगा, उसके बाद ये डे 2 है। ठीक है, तो चलिए डे 2 को स्टार्ट करते हैं। डे 2 में हम क्या क्या सीखने वाले वो तो बता ही दिए हैं आपको। और देखिए यहाँ पर देखिए बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स है ना, और इन्हीं सारे का मतलब प्रयोग करके आप इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बोल सकते हैं। कैसे, देखिए सबसे छोटा वर्ड है या एक लेटर भी बोल सकते हैं, आई। इसे आई पढ़ते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स, क्या पढ़ते होंगे, आई। लेकिन आई नहीं पढ़ना है, यहाँ पर ई के जगह पर क्या करना है, या करना है। ठीक है, तो क्या हो गया, आय। इसे पढ़ना है आय, ओरिजिनल उच्चारण जो होता है इसका यही होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आय मतलब क्या होता है, आय का मतलब होता है मैं। ठीक है, तो आय से हम सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, जैसे हमें बोलना है मैं एक विद्यार्थी हूँ तो क्या बोलेंगे, आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, या बोल सकते हैं आई एम ए स्टूडेंट, या बोल सकते हैं मैं एक शिक्षक हूँ। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, आई एम अ टीचर। ठीक है, तो आई का इस्तेमाल करके अपने बारे में बता सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है, वाई ओ यू। क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखिएगा, वाई ओ यू। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कैसे करना वो भी सिखाते हैं आपको। वाई का उच्चारण क्या करना है, ध्यान से देखिए। तो वाई का उच्चारण हम क्या करेंगे, वाई का उच्चारण करेंगे य। ठीक है, और यू ओ जो है उसका उच्चारण हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो उसका उच्चारण हम करेंगे, वाई का उच्चारण हम करेंगे य। ठीक है, और वो जो है और यू जो है उसका हम यू करेंगे, तो हो गया यू। तो इसे हम लोग पढ़ते हैं यू, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं। तो यू का मतलब होता है तुम, या बोल सकते हैं आप। ठीक है, जैसे बोलेंगे तुम मेरे दोस्त हो तो क्या बोलेंगे, यू आर माई फ्रेंड। ठीक है, आप मेरे शिक्षक हैं, यू आर माई टीचर। तो यू का इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, डब्लू और ई। तो डब्लू का उच्चारण क्या करना है यहाँ पर, वाह। ठीक है, डब्लू से क्या होता है, वाह होता है। आप लोग सोच रहेंगे फिर ई है तो ई से तो हो जाएगा एक ले, तो ई से एक ले नहीं करना है, यहाँ पर ई का जो उच्चारण है दीर्घी करना है। नियम क्या होता है, जब भी 2 लेटर का वर्ड रहे और लास्ट में ई रहे तो उसका उच्चारण दीर्घी करना है, इसलिए दीर्घी किए हैं। तो वी मतलब क्या होता है, हम लोग। क्या होता है, हम लोग। जैसे में बोलेंगे हम लोग खेल रहे हैं तो बी आर प्लेइंग। ठीक है, हम लोग नाच रहे हैं, बी आर डांसिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं, बी आर रीडिंग। तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। एच और ई लिखा हुआ है तो एच का उच्चारण क्या करेंगे हम, ह। और ई जो है उसका उच्चारण फिर से हम दीर्घी करेंगे, क्योंकि आपको रूल बताए ही है, जब भी 2 लेटर का वर्ड रहेगा लास्ट में ई रहेगा तो उसका उच्चारण दीर्घी करना है। तो ही मतलब वह। अब ही का इस्तेमाल हम लड़कों के लिए यानी कि पुलिंग के लिए करते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे में ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। ही इज माई फादर, वह मेरे पिताजी है ना। तो इस तरीके से सेंटेंस आप बना सकते हैं ही का इस्तेमाल करके। अब एस एच ई लिखा हुआ है तो एस एच का तलावे से हो जाएगा और ई का उच्चारण फिर से हम क्या करेंगे, दीर्घी, तो हो गया सी। अब सी मतलब क्या होता है, सी का मतलब भी वह होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल भी किसके लिए करते हैं, लड़कियों के लिए यानी कि स्त्रीलिंग के लिए। जैसे में हम सी इज माई मदर, वह मेरी माँ है। सी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर।
चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है आई और टी। तो आई का उच्चारण हम करेंगे हर्षी और टी का उच्चारण हम करेंगे ट, तो हो गया इट। क्या पढ़ते हैं इसे हम? इट। तो इट का मतलब क्या होता है? यह। बोलेंगे यह मक्खी है तो क्या बोलेंगे? इट इज फ्लाई। यह मक्खी है, इट इज फ्लाई। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। इट का इस्तेमाल हम लोग समय बताने के लिए भी करते हैं, जैसे इट इज 5 o'clock, 5 बजा है, इस तरीके से बोल सकते हैं। आर ए एम, तो आर का उच्चारण करेंगे र, और ए जो है उसका उच्चारण आ, और एम से म, तो क्या हो गया? राम। जय श्री राम। तो राम हो गया, तो राम तो हो गया, लेकिन राम का मतलब क्या होगा? राम, क्योंकि राम का मतलब राम, क्योंकि नाम है। ठीक है, तो राम इज माई गॉड, राम मेरे भगवान है, ऐसे बोल सकते हैं। राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो इस प्रकार से भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है एम वाई, तो एम का वचन म और वाई का वचन आय, तो हो गया माय। क्या पढ़ना है? माय। माय मतलब क्या होता है? मेरा। माय मतलब मेरा होता है। जैसे में माय का इस्तेमाल हम कर सकते हैं अपने बारे में बताने के लिए। माय नेम इज अमित कुमार, मेरा नाम अमित कुमार है। माय नेम इज रोहित कुमार, माय नेम इज रोहित कुमार, यानी कि मेरा नाम रोहित कुमार है। तो इस तरीके से माय से बोल सकते हैं। वाई ओ यू आर, ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं योर। ठीक है, क्या पढ़ना है? योर। योर मतलब क्या होता है? आपका बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं तुम्हारा। क्या बोलेंगे? तुम्हारा। जैसे बोलेंगे यह तुम्हारा कलम है, दिस इज योर पेन, है ना। यह तुम्हारा घर है, दिस इज योर हाउस। ठीक है, तो इस तरीके से बोल सकते हैं योर का इस्तेमाल करके। यू एस, तो इसे उस नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है अस। ठीक है, तो अस का मतलब क्या होता है? हम लोग। क्या होता है? हम लोग। अस मतलब क्या होता है? हम लोग। ठीक है, जैसे बोलेंगे दिस बुक इज फॉर अस, यानी कि यह किताब हम लोगों के लिए, दिस बुक इज फॉर अस। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ। उससे पहले अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओ यू आर, तो ओ यू का वचन क्या करना है? आव। ठीक है, आर से र, तो हो गया आवर। आवर मतलब क्या होता है? हमारा। ठीक है, आवर मतलब हमारा। जैसे बोलेंगे दिस इज आवर स्कूल, यह हमारा विद्यालय है ना। दिस इज आवर होम, यह हमारा घर है। नेक्स्ट है एच आई एस, तो एच का वचन ह, आई का जो वचन है हर्षी कर देना है, और एस जो है उसका वचन ज कर देना है, तो हो गया हिज। क्या पढ़ते हैं? हिज। हिज मतलब क्या होता है? हिज का मतलब होता है उसका। हिज मतलब उसका होता है, याद रखना है। जैसे बोले दिस बुक इज हिज, यह किताब उसका है, दिस बुक इज हिज। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, बोल सकते हैं। अब लिखा एच ई आर, ठीक है, तो इसे एच से क्या हो जाएगा? ह, और ई से क्या हो जाएगा? एकले। ठीक है, आर से क्या हो जाएगा? र, तो हेर नहीं, यहाँ पर ई का एकले करना ही नहीं है, इसे क्या पढ़ना है? हर। हर मतलब क्या होता है? हर मतलब होता है उसकी। इसका इस्तेमाल हम स्त्रीलिंग यानी कि लड़कियों के लिए करते हैं, और हिज जो बताए हैं पीछे वाला, इसका इस्तेमाल जो है हम लोग किसके लिए करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग लड़कों के लिए। ठीक है, और हर का इस्तेमाल करते हैं लड़कियों के लिए, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, जैसे बोलेंगे दिस इज हर साड़ी, यह उसकी साड़ी है। दिस इज हर बैंगल, यानी कि यह उसकी चूड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एच आई एम। ठीक है, तो क्या पढ़ना है? ध्यान समझिएगा। तो एच का ह, आई क्वेश्चन हर्षी, एम से म, तो क्या होगा? हिम। तो हिम मतलब क्या होता है? उसे, या उसका भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम किसी को बोलेंगे उसे बुलाओ तो क्या बोलेंगे? कॉल हिम। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं हिम का इस्तेमाल करके। इसका इस्तेमाल भी हम किसके लिए करते हैं? लड़कों के लिए। ठीक है, अब देखिए एम ई है, तो इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग कमेंट में बताए। मैं नहीं पढ़ना है। देखिए एम का वचन म करना है, ई का वचन दीर्घी, क्योंकि ऊपर रूल बताए हैं 2 लेटर का वर्ड रहेगा, लास्ट में ही रहेगा उसका वचन दीर्घी। तो मी मतलब मुझे। ठीक है, डोंट हेट मी, यानी कि मुझे नफरत मत करो, मुझसे नफरत मत करो, इसे बोल सकते हैं डोंट हेट मी, है ना। या बोल सकते हैं लव मी, मुझे प्यार करो, है ना। तो नेक्स्ट क्या है? टी एच ई वाई। ठीक है, तो टी एच का उच्चारण करना है द, और ई वाई जो है उसका उच्चारण एक ले करना, तो हो गया दे। तो दे मतलब क्या होता है? वे लोग। ठीक है, अच्छा बोलेंगे दे आर माई फ्रेंड्स, वे लोग मेरे दोस्त हैं, दे आर माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं। एम आई एन ई, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं माइन। ठीक है, माइन मतलब क्या होता है? मेरा। ठीक है, जब भी हमको अधिकार दिखाना हो किसी चीज़ पे ना, तो हम माइन का इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? ध्यान समझिएगा, टी एच ई आई आर। ठीक है, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं
देयर, ठीक है। तो देयर का मतलब क्या होता है? देयर का मतलब होता है उन लोगों का। क्या होता है? उन लोगों का, ठीक है। जैसे बोलेंगे दिस हाउस इज देयर्स, यह घर उन लोगों का है, ऐसे बोल सकते हैं दिस हाउस इज देयर्स, ठीक है। दिस इज देयर हाउस, ऐसा ही बोल सकते हैं, यह उन लोगों का घर है। अब देखिए नेक्स्ट है सीता एंड गीता। ये दो नाम है, तो दो नाम का इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या रूल लगता है, क्या क्या होता है वो समझ लीजिए। तो इसे तो हम पढ़ेंगे सीता, है ना, और इधर एंड है तो एंड का मतलब और होता है सीता, और यहाँ पर सीता है, गीता है तो गीता पढ़ेंगे। तो सीता और गीता यानी कि दो नाम रहेगा तो उसके साथ हम आर का इस्तेमाल करते हैं। सीता एंड गीता आर फ्रेंड्स, यानी कि सीता और गीता दोस्त है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो इस्तेमाल करने वाला वर्ड्स है देखिए ध्यान से क्या है, THIS, ठीक है। तो TH का द, आई का वचन हर्षी, और इस का वचन क्या करते हैं स, तो हो गया दिस। तो दिस मतलब क्या होता है? यह। जैसे बोलेंगे दिस इज रेड फ्रूट, यह लाल फल है, दिस इज रेड फ्रूट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? जब भी कोई चीज एक रहेगा मतलब एक ही है ना, पास में रहेगा, तब हम दिस का इस्तेमाल करेंगे, ये भी ध्यान रखना हमको, ठीक है। THAT, तो TH का द, एक वचन है टी से ट, तो हो गया दैट। तो दैट मतलब क्या होता है? दैट का मतलब होता है वह। जैसे बोलेंगे वह घोड़ा उजला है, दैट हॉर्स इज व्हाइट, दैट हॉर्स इज व्हाइट, वह घोड़ा उजला है। अब जब भी कोई चीज़ दूर रहेगा और एक ही रहेगा तो उसको दिखाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो TH का फिर से द हो जाएगा, ई का वचन दीर्घ कर देंगे, और AC का जो हो गया दीज। क्या हो गया? दीज। तो दीज मतलब क्या होता है? ये या ये सब, ठीक है। जैसे बोलेंगे दीज आर वेजिटेबल्स, यानी कि ये सब सब्जियां हैं। तो इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दीज वेजिटेबल्स आर ग्रीन, यानी कि यह सब्जियां हरी है, ऐसा भी बोल सकते हैं। अब टी, जब भी कोई चीज़ पास में रहेगा, ज़्यादा रहेगा तो दीज का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो TH है तो फिर से क्या पढ़ेंगे? दो, और ओ का वचन ओ हो जाएगा, और AC का वचन जाता हो गया दोज। तो दोज मतलब क्या होता है? वे सब, या वे बोल सकते हैं, ठीक है। दोज ट्रीज आर ग्रीन, यानी कि वे पेड़ हरे हैं, दोज ट्रीज आर ग्रीन, ठीक है। तो दोज का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब भी कोई चीज़ ज़्यादा रहता है और दूर में रहता है तो उसको दिखाने के लिए, ठीक है। THEM, ठीक है। तो इसे हम पढ़ते हैं देम। क्या पढ़ते हैं? देम। देम मतलब क्या होता है? उन्हें। अगर आप किसी को बोलते हैं उसे उन्हें बुलाइए तो बोलेंगे कॉल देम, ठीक है, उन्हें बुलाइए। डोंट बीट देम, यानी कि उसे मत मारिए, उन्हें मत मारिए, ऐसे बोल सकते हैं। KIND है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं काइंड। क्या पढ़ते हैं? काइंड। काइंड मतलब क्या होता है? दयालु, ठीक है। यू आर काइंड, यानी कि तुम दयालु हो। आई एम नॉट काइंड, मैं दयालु नहीं हूँ, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। क्लियर? क्या है? HOUR, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं आवर। क्या पढ़ते हैं? आवर। आवर मतलब क्या होता है? हमारा। आवर मतलब हमारा, ठीक है। दिस बोलेंगे दिस इज आवर स्कूल, यह हमारा विद्यालय है। दिस इज आवर, सॉरी, ये आवर नहीं पढ़, हाँ सॉरी, आवर तो पढ़ते ही है, लेकिन इसे हम, आवर का मतलब होता है घंटा, ठीक है। जिसमें 2 आवर्स 3 आवर्स इस तरीके से बोलना हो तो बोल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? TIME, ठीक है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? टाइम। टाइम मतलब क्या होता है? टाइम मतलब होता है समय, ठीक है। व्हाट्स द टाइम, समय कितना हुआ, ऐसे बोल सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, ध्यान समझिएगा। तो नेक्स्ट जो वर्ड सब है हमारे वो क्लियर कट है। देखिए HIDE, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे हाइड। क्या पढ़ते हैं? हाइड। हाइड मतलब क्या होता है? छुपाना। हाइडिंग समथिंग, कुछ छुपा रहे हो, डोंट हाइड, मत छुपाओ। BITE, तो इसे हम पढ़ते हैं बाइट। तो बाइट मतलब क्या होता है? काटना, यानी कि दांत से कुछ हम काटते हैं तो उसे बाइट बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। SIGHT, तो इसे हम पढ़ते हैं साइट। यहाँ पर GH साइलेंट होता है, यानी कि उसका उच्चारण नहीं किया जाता है GH का, ठीक है। तो साइट मतलब क्या होता है? नज़ारा, या हम लोग बोल सकते हैं दृश्य, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? जैसे हम बोलना चाहेंगे तो सेंटेंस भी बना सकते हैं, वो आप बना सकते हैं, बहुत सारे बता दिए आपको। अब इसे हम पढ़ते हैं क्रूअल। क्या बोलेंगे? क्रूअल। तो क्रूअल मतलब क्या होता है? क्रूर होता है। क्या होता है? क्रूर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो वर्ड हमारा SUGER, तो इसे हम पढ़ते हैं शुगर। क्या पढ़ते हैं? शुगर। तो शुगर का मतलब क्या होता है? चीनी होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। अब SW है तो SW का डबल करेंगे, डबल ई जो है उसका साथ दीर्घ करेंगे, टी से हो गया स्वीट। तो स्वीट मतलब क्या होता है? मिठाई होता है, या मीठा भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। स्वीट मतलब मिठाई भी होता है, मीठा भी होता है।
अब SOUR है तो इसे हम पढ़ते हैं सौर। क्या पढ़ते हैं? सौर। तो सौर मतलब क्या होता है? खट्टा। ठीक है, सौर मतलब खट्टा। ठीक है, अब RIPE है तो इसे हम पढ़ते हैं राइप। क्या पढ़ते हैं? राइप। तो राइप मतलब क्या होता है? पका। राइप मतलब क्या होता है? पका। दिस मैंगो इज राइप, यानी कि यह आम पका है ना। नेक्स्ट क्या है समझिएगा ध्यान से, लास्ट ही 2 पैराग्राफ है, समझ लीजिए। तो इसे हम पढ़ते हैं राइट। ठीक है, यहाँ पर GH साइलेंट होता है। राइट मतलब क्या होता है? सही। यू आर राइट ब्रदर, तुम सही हो भाई। WISE लिखा हुआ है तो इसे हम लोग पढ़ते हैं वाइज। तो वाइज मतलब क्या होता है? ठीक है, तो वाइज पढ़ते हैं इसे हम। क्या पढ़ते हैं? वाइज। तो वाइज मतलब क्या होता है? बुद्धिमान। क्या होता है? बुद्धिमान। ठीक है, नेक्स्ट क्या है समझिएगा, तो इसे हम पढ़ते हैं रॉन्ग। ठीक है, तो रॉन्ग मतलब क्या होता है? गलत। ठीक है, दिस इज रॉन्ग, यह गलत है, ऐसे बोल सकते हैं। POOR तो इसे हम पढ़ते हैं पुअर। ठीक है, तो पुअर मतलब क्या होता है? गरीब। ठीक है, यू आर पुअर, तुम गरीब हो, ऐसे बोल सकते हैं। SHIN नहीं है तो इसे हम पढ़ते हैं साइन। ठीक है, तो साइन मतलब क्या होता है? चमकना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? MILK तो इसे हम पढ़ते हैं मिल्क। ठीक है, तो मिल्क मतलब क्या होता है? मिल्क मतलब होता है दूध। ठीक है, अब WINE है तो इसे हम पढ़ते हैं वाइन। वाइन मतलब क्या होता है? शराब। ठीक है, वाइन मतलब शराब होता है। अब RICH इसे हम पढ़ते हैं रिच। ठीक है, RICH इसे हम पढ़ते हैं रिच। ठीक है, तो रिच मतलब क्या होता है? धनी। ठीक है, तो आप लोगों ने यह वीडियो देखा, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना बिल्कुल जीरो बसे सीखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, और कोई भी डाउट हुआ होगा तो भी आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, आपको रिप्लाई इस वीडियो के माध्यम से जरूर मिलेगा। ठीक है, और पार्ट 3 चाहिए कि नहीं, पार्ट 3 में कमेंट कीजिएगा पार्ट 3। ठीक है, और पार्ट 3 तो हम अवश्य ही लाएंगे।